लोग आपकी वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपनी वैल्यू करवाना ही नहीं जानते। आपको पता ही नहीं है, आपको सिखाया ही नहीं जाता, आपने कभी सीखा ही नहीं है। और जब आप कहीं सुनते हो कि अच्छा इस तरीके से अपनी वैल्यू करवाई जाती है, तो फिर आप घबरा जाते हो, डर जाते हो कि नहीं नहीं, मैं ऐसे करूंगी ना तो सामने वाला सोचेगा इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, इसमें तो ईगो आ गया है और सामने वाला मुझे छोड़ के ही चला जाएगा। ऐसे में तो मैं उसे खो दूंगी। पाया है तुमने उसको? पूछो खुद से। और इस बार झूठ नहीं बोलना। किसी में हिम्मत नहीं है आपकी वैल्यू गिराने की, जब तक आप अलाउ नहीं करते। सही सुन रहे हो बिल्कुल। आप खुद ही अलाउ करते हो लोगों को आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। देखो, कॉलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ना दो केस है। नंबर वन, पहली चीज ये है कि जब आपको पता है कि सामने वाला बिजी है या फिर उसने बोल भी दिया है, फिर भी आप कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, दिन भर में 50 कॉल्स, ढेरों मैसेजेस। तो ये क्या है? ये पागलपन की हद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा करने से सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको वैल्यूएबल समझेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से आपकी वैल्यू सिर्फ गिरेगी ही नहीं, बल्कि कुचल जाएगी। और इसके जिम्मेवार भी खुद आप ही हो। नहीं, आप खुद ही सोचो, ऐसा करने से कोई किसी को रिस्पेक्ट देगा? क्यों? अरे भाग जाएंगे लोग आपसे इरिटेट होकर, और ऐसे भाग जाएंगे कि कभी वापस आना नहीं चाहेंगे। चाहे आप रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज कर लोगे तब भी नहीं, क्योंकि आपने इरिटेट ही इतना कर दिया ना उनको। और फिर आप सोच रहे हो कि लोग आपकी वैल्यू करें। लोग आपकी वैल्यू क्यों करें? क्या आपको अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू है? नहीं। आप अपनी एनर्जी सामने वाले को परेशान करने में लगा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे। काय को करेगा भैया रिस्पेक्ट? ऐसे में आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और सामने वाले को इरिटेट कर रहे हो। ऐसे नहीं होगी आपकी वैल्यू। तो जितना जल्दी हो सके इस पागलपन को छोड़ दो। नंबर टू, जब आप सामने वाले के पास कॉल्स कर दो या मैसेज कर दो, सपोज आपने सुबह कॉल की, उसके बाद 5-6 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, शाम को की, नेक्स्ट डे की, बस अपनी बाउंड्रीज सेट करो। 3 बार से ज्यादा किसी को रीच आउट नहीं करना आपने। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि सामने वाले का रिप्लाई नहीं आया, हाइपर हो जाएंगे। अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। हाइपर नहीं होना। अपनी तरफ से 3 मैसेज मैक्सिमम करो। कॉल्स या मैसेजेस ओनली 3। और ऐसा अगर एक आध बार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब ऐसा रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हो रहा है और आपको फिर भी रियलाइज नहीं हो रहा। आप पूरा पूरा दिन किसी का वेट करते हैं, रात में लेट तक वेट करते हैं, कोई स्लीप शेड्यूल नहीं है, और आज की नींद की वजह से आपका कल का दिन भी खराब हो रहा है, अनप्रोडक्टिव हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज पता है क्या है? सामने वाले का रिप्लाई भी आए तो नॉर्मल, उसको कोई फर्क ही ना पड़े कि तुम कब से वेट कर रहे हो, तुमने कितने कॉल्स या कितने मैसेजेस किए हुए। तो ऐसे में आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी और आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। सच बताओ, क्या ये बात तुम्हें खटकती नहीं है? तुम क्या सोचते हो कि तुम घंटों घंटों वेट करोगे, अपने सारे काम छोड़ के वेट करोगे, नाइट में लेट तक वेट करोगे, अगले दिन सुबह उठते ही उन्हीं को रीच आउट करोगे, तो क्या सामने वाला खुश होगा? वाह, ये तो मेरा कब से वेट कर रही है, कितनी अच्छी है। नहीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है? नहीं। सामने वाला तुम्हें एहसास करवाया जा रहा है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा। फिर भी तुम इस चीज को इग्नोर कर रहे हो, घंटों घंटों तुम वेट किए जा रहे हो और एक मैसेज आने पर उछल पड़ते हो। ऐसे होगी तुम्हारी वैल्यू? कभी नहीं। तो इसलिए ना, 3 बार रीच आउट करने से ज्यादा रुक जाओ बस। उससे ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिरनी ही गिरनी है। चेजिंग एनर्जी में आ जाओगे फिर तुम। और जितने हम चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, किसी चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं, वो उतने ही ज्यादा हमसे दूर भागते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये दूर नहीं जाना चाहिए। देखो, एक बात समझो, तुमने सामने वाले के पास कॉल की, मैसेज किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो क्या वो सामने वाले के फोन में से डिलीट हो गया, गायब हो गया? नहीं ना।
तुम्हारा मैसेज भी है फ़ोन में, तुम्हारी मिस्ड कॉल भी है फ़ोन में, तो फिर क्यों बार-बार किसी के पास करना? क्या पता कोई तुम्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। तो अपनी लाइफ में ये रूल बना लो, फिर चाहे तुम्हें कोई बोले एटीट्यूड हो गया है या ईगो हो गया है, डज़न्ट मैटर। अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना, पीछे नहीं पड़ जाना किसी के। एक चीज़ और, लोग आपकी मुँह पे बेइज़्ज़ती किए जा रहे हो और आप चुपचाप सुन रहे हो, तो इससे घटिया चीज़ और क्या ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बदतमीज़ी करो, तुम गाली-गलौज करो, ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन अगर कोई तुम्हारी मुँह पे बेइज़्ज़ती किए जा रहा है, तुम्हें ज़लील किए जा रहा है, तुम चुपचाप सुन रहे हो, एक वर्ड मुँह से नहीं निकाल रहे, तो फिर क्या तुम अपनी वैल्यू कर रहे हो? नहीं ना। उल्टा तुम लोगों को अलाउ कर रहे हो कि हाँ, हम इसको जो चाहे बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगा, ये चुपचाप सुनेगा, हमारा राइट है। लोग अपना राइट समझने लगते हैं, जब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप अपना स्टैंड नहीं लेते, कि इसको बोल दो जो मर्ज़ी। तो इसलिए ना अपना स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए बोलो। अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी के लिए भी। कोई हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा, किसी को राइट नहीं हमारी इंसल्ट करने का, किसी को हक नहीं हमारे साथ बदतमीज़ी करने का, हमें नीचा दिखाने का। देखो, किसी के लिए रूड नहीं होना है, हद से ज़्यादा ईगो या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए और किसी के साथ बदतमीज़ी या गाली-गलौज नहीं करना है। लेकिन जहाँ अपने हक की बात हो, वहाँ बोलना आना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हमसे बड़े हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारे साथ बेहुदा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हमें तो बोलना पड़ेगा ना। फिर उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं रखा, तो वो उनकी गलती है। लेकिन हर वक़्त किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करो, फिर चाहे लोग इसे ईगो समझे या एटीट्यूड, ये उनकी प्रॉब्लम है। अपनी बाउंड्री सेट करो, किसी को अलाउ मत करो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए और अपनी रिस्पेक्ट खुद करो, तभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी वैल्यू खुद करो, तभी लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। अपना टाइम और एनर्जी किसी के पीछे वेस्ट मत करो और सबसे मेन रूल, 3 बार से ज़्यादा किसी को रीच आउट मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।